पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और एक एक करके उन शेयरों को लेकर के आते हैं जो कि आज जो है पूरी तरीके से जो है चर्चा में लगातार बने हुए हैं और किसी ना किसी वजह से ट्रेंड में है, चाहे वो गूगल के ट्रेंड में हो, कोई खबर की वजह से तेज़ी आ रही हो या मंदी आ रही हो, या फिर आपके जो चैट बॉक्स में जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं उनमें से भी कुछ शेयरों को वरीयता जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। शुरुआत करना चाहेंगे दिग्गज शेयरों के साथ। इन्फोसिस की बायबैक की खबर आज से शुरू हो गई है, कल हमने इस पर काफ़ी बातचीत की थी और चूंकि आज से ये बायबैक शुरू हो रहा है तो जो है महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, 1540 का लेवल देखने को मिल रहा है। बायबैक पे जब भी आता है सर तो पहले शुरुआत में तो थोड़ी सी तेज़ी रहती है, लेकिन जब से बायबैक शुरू होता है थोड़ा एक प्रेशर बना रहता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अब इन्फोसिस को लेकर के? अभी आपने एचसीएल टेक पे बोला, इन्फोसिस कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी देखिए, नंबर वन फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं इसमें। सेकेंड थिंग, पास्ट में भी हमने इन्फोसिस के साथ देखा है, जब भी बाईबैक आता है तभी इन्फोसिस जो है अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को बेनिफिट ही दिया है। और अभी तो 1800 के आसपास का वैल्यू है बाईबैक का, और मेरे को लगता है कि जिस तरीके का निफ्टी आईटी अभी भी चलना बाकी है, और मैंने आपको अभी कमेंट किया निफ्टी आईटी को लेके, मेरे को लगता है कि इन्फोसिस का फंडामेंटल बढ़िया है, टेक्निकल भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट 1540 भी एक वैल्यू जोन के आसपास ही चल रहा है। बहुत ही जल्दी आपको 1850 उसके बाद 1900 के आसपास का भाव इन्फोसिस में देखने को मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। अगर आप चाहते हो कि फ्रेश बाई करना, फ्रेश बाई भी आप करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 3 से 4 क्वार्टर का एक बार प्लान रखिए। जैसे कि देखिए लास्ट 2 ऑलमोस्ट क्वार्टर हो रहा है जहां पे निफ्टी आईटी ने उतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया नहीं है। सो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत क्लियर रखना पड़ेगा आपको, आप इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में निवेश कर, तो आपका मिनिमम 7 से 8 महीने का प्लान होना चाहिए। तो करेंट जोन से बाय करके जाइए, वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉल है, और स्टॉक भी अभी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है। चलिए, ये बात है इन्फोसिस को लेकर के। आज थोड़ी सी शुरुआत जो है हम दिग्गज शेयरों के साथ ही करना चाहेंगे। अगला शेयर भी शेयर बाज़ार का दिग्गज शेयर सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1532 पे आ गया है। आज इंट्राडे लेवल पे इसने जो है 1539-40 तक गया था। कैसा लग रहा है सर अभी 1% के आसपास की मजबूती? क्या अभी भी रिलायंस पे फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है? अगर यहाँ पर नज़रिया थोड़ा लंबा हो तो क्या टिप्पणी रहेगी आरआईएल को लेकर के? देखिए, अब जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का एक सपोर्ट जो रिसेंटली लिया था ऑलमोस्ट 1465 1450 के आसपास, एंड तब से नॉन स्टॉप भाग ही रहा है। बहुत जल्दी आपको देखेंगे, आपको 1680 1700 का भाव आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म में मैं मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, तो रिलायंस इंडस्ट्री नहीं चलेंगी तो निफ्टी नहीं चलेगा डेफिनेटली। तो रिलायंस इंडस्ट्री में तो भागना ही है। अच्छा जोन पे है, और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। 1700 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना। मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है एक और दिग्गज लेकर के आते हैं और वो दिग्गज है हीरो मोटो कॉर्प, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल। और अभी क्या करना चाहिए हीरो मोटो कॉर्प को लेकर के, काफ़ी सारे अपडेट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। 2.5% की तेज़ी हीरो मोटो कॉर्प में आज देखने को मिल रही है। जो है अब यहाँ पर क्या ये नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर? हीरो मोटो कॉर्प में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 6020 ये इसके 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर आज इसने बनाया है। नया उच्चतम स्तर 52 वीक हाई छुआ है यहाँ से। और क्या टारगेट आप देख रहे हैं? क्या करंट लेवल पे भी कुछ किया जा सकता है, और या फिर जिनके पास पुराने पड़े हों ये प्रॉफिट बुक करें या भी इस रैली को एंजॉय करें? मुझे लगता है कि विपुल जी करेंट जोन से भी बाइंग किया जा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 6200 इमीडिएटली नेक्स्ट 2 से 3 दिन मैक्सिमम 6200 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इन केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस होगा आपका 5925 5925 विल बी योर स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा यहाँ पे 6250। 2 से 3 दिन का व्यू रहेगा। चलिए, इस बीच जो है प्रथा जी कह रही तत्व चिंतन के बारे में मैम अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। आपको अगर आपका जो है नज़रिया लॉन्ग टर्म का नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको निकल जाना चाहिए था, ये सब प्रदीप जी ने कहा है। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अभी आप होल्ड कर सकती हैं। कहीं कुछ ऐड कर सकती हूँ क्या? ऐड करने की कोई गुंजाइश है क्या सर? विपुल जी, विपुल जी मुझे लगता है ना लोगों के साथ एक न्यू स्कैम है, मैं आपको थोड़ा खुल के बताना चाहूंगा। ये मैंने ना कल थोड़ा
मैं बेसिकली कमेंट्स देखता नहीं हूँ, फिर भी मैं चलो कल फ्री था एक बार देखने गया। तो कल मैंने देखा कि वहाँ पे लोगों ने कमेंट भी किया था, प्रदीप हल्दर ने बताया था कि 200 के आसपास ग्रो आना चाहिए। ग्रो, भाई हाँ। साहब, हमने 112 से बताया, बताते बिल्कुल। बताते 193 आया, और 193 पे बताया कि फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, 180 पे बताया फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं, रचित सर और मैडम भी थे हाँ, उस बिल्कुल दिन, सही बात। तीनों ने बाई रिकमेंडेशन नहीं दिया, और तीनों ने ही फिजिक्स वाला में अलग तीनों का व्यू था, ग्रो में पूरा परफेक्ट तीनों का व्यू था बिल्कुल। कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये जो बच्चे वाला हरकतें है ना, ये कुछ लोगों का है, मुझे लगता है कि उनको सीखना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप कोई भी कॉल ले रहे हो, कोई भी कॉल देख रहे हो, यहाँ पे 100% गारंटी कुछ भी नहीं होता, और एनालिसिस होता है। ये जो जी। हाँ, फ्रीज हो गए आप। कुछ तकनीकी दिक्कतें, नेट की समस्याएं आ रही हैं। कोई बात नहीं, इस समस्या को जल्द से जल्द जो है वो दूर करते हैं। और गंभीर बात कर रहे हैं, वाकई में नहीं, बात सही है कि मतलब आप लोग या तो गंभीरता से सुनते नहीं हैं, क्योंकि सबने हाँ क्लियरली बोला था, आपने नीचे लेवल पे लिया, लेकिन फिर भी लोगों ने 186 पे भी खरीदा। जी, आप कंप्लीट कर लीजिए सर अपनी बात। हाँ, तो वही बोल रहा था कि एवरेज ऐसे नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज आपको जानना पड़ेगा कि कैसे आपको किया जाएगा। सो एवरेज अगर आप करते हो, कहीं ना कहीं आपके पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा, और जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। चलिए, तत्व चिंतन को ये बात हो रही है, ये ग्रो को लेके बात नहीं हो रही, ये अभी अभी दर्शकों को बताएं, ताकि कई बार जो है स्पष्ट जो है, ये 1525 का स्टॉप लॉस दिया गया था यहाँ पर जब उस समय। अब ये जो रिकवरी आ रही है सर, तो अभी एवरेज की सलाह नहीं है यहाँ पर, बने नहीं रहिए नहीं नहीं, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, प्रॉब्लम है नहीं। बाकी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के तरह इसको देखिए, हाँ, इन्वेस्टमेंट मत बात सही है। देखिए। जी। बात सही, और 100% सही बात है, कोई गारंटी नहीं है नीचे आएगा ऊपर आएगा। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, इतने झटके बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी आइए, ये मान करके आइए कि मतलब यहाँ लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ये आपकी रेगुलर इनकम इस तरीके से आप अगर मान लें, उसमें कुछ जाएगा कुछ आएगा, हो सकता है कि आप मंथ एंड में आप अच्छे ग्रीन पे रहो, लेकिन ये है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, ये संभावना थोड़ी सी, अगर उम्मीदें हैं तो गलत उम्मीदें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और दिग्गज कंपनियों की बात हो रही है, तो अब तो भाई जो है एक और दिग्गज कंपनी होती जा रही है, वो है बीएससी। ये हमारे चैट बॉक्स में से हमने चुना है, और ये है रावण जी। रावण जी ने स्वयं प्रश्न भेजा है हमें, और कह रहे हैं 2186 में 14 शेयर लिए हुए हैं रावण जी ने। अब बताइए क्या करें, और बहुत अच्छे भाव पे लिए हैं आपने सर। अभी जो है ये जो है धुआंधार रफ्तार में है, और 3000 की तैयारी कर रहा है सर। बीएससी की रैली तो बड़ी शानदार रही। सेबी के स्टेटमेंट से, सेबी चेयरमैन के स्टेटमेंट से और अब तक की रैली देखें, उस समय लग रहा था कि लोग इतने पैनिक में, इतने डर गए थे, और वहाँ 2000 से लेकर के 900 रुपये, करीब करीब 1000 रुपये की रैली आ गई सर, और देखते देखते आ गई। जी सर। विपुल जी, मुझे लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। मैं तो देखता पा रहा हूँ क्लियर, एक बार 3450, 3500 जा रहा है। अब विपुल जी, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, ये बीएसई 2200 2300 से लगातार भाग रहा है, ठीक है, तो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। अभी बाई चांस मान लीजिए 2 दिन के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो लोग फिर से बोलेंगे, अरे सर ये तो नीचे आ गया, क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि बीएसई फंडामेंटली बहुत ही एक वैल्यूएबल कंपनी है विपुल जी। मुझे लगता है कि हर एक डीप में आपको बेच ऐड करना चाहिए, बेचना तो बिल्कुल नहीं है। मैं बेचूंगा एक बार 3500 के ऊपर जाके, मुझे रिव्यू करना है, उसके बाद मुझे बेचना है। अगर उससे पहले कुछ भी चेंजेस होता है, मान लीजिए 3500 अगर 3 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, दैट इज ओके। अगर 3500 नेक्स्ट 4 दिन में आता है, तब जाके मुश्किल होगा। तो स्पीड के साथ टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंस रहता है, टाइमिंग के साथ स्पीड दोनों अलग अलग अगर होता है कभी भी, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीएससी को डेफिनेटली बने रहना चाहिए। विपुल जी, और एक यहाँ पे मुझे कहना था, जब तक एनएससी का लिस्टिंग नहीं हो रहा है ना, बीएससी का सीधा सीधा कंपटीशन में कोई है नहीं। तो ओनली फॉर, अगर आप देखेंगे इस तरह से भी, डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी में बीएससी को ही डायरेक्टली ऑल बेनिफिट जो है मिल रहा है। तो लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि नहीं चलो एटलीस्ट हम एनएससी में पैसा डाल देते, ऐसा सिचुएशन भी नहीं है। तो ऑब्वियसली पूरा फोकस बीएससी में है। कोई जब कंपटीशन रहता नहीं है तो थोड़ा इजी हो जाता है अकेला एक ही प्लेयर के लिए। तो मुझे लगता है कि 3450, 3500 ऑन द वे, लेकिन 2950 3000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस
एक जो रेसिस्टेंस जो है वो थोड़ा मेरे को लगता है कि अगर जिनका शॉर्ट टर्म व्यू था उनको एक बार प्रॉफिट बुक शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। ठीक है, ये जब आप बात कर रहे थे ना अभी CDSL की, ये अगर दोनों को कंपेयर करें तो क्या CDSL में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फ्रेश एंट्री के लिए और इन्वेस्टर के लिए? आजकल की वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग कुछ दिन रखना चाहें, कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर आपको दिखाई दे रही है? सीडीएसएल सर, मुझे अभी भी वैल्यूएशन में कंफर्ट फील हो रहा है। सीडीएसएल अभी भी ऊपर नहीं आया। सीडीएसएल में ऑल टाइम हाई आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे, तो जिनके पास पोजीशन है सीडीएसएल भी और बीएसई, आप दोनों स्टॉक के साथ बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि ऐसे स्टॉक्स में एटलीस्ट आपका व्यू करेंट जोन से भी अगर आप बाय करते हो तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने का तो होना ही चाहिए। सीडीएसएल सर अभी उतना ऊपर नहीं है, सीडीएसएल में अपॉर्चुनिटी है। चलिए ठीक है सर। इस बीच हमारे रावण जी कह रहे हैं थैंक यू सर, लोगों का काम है कहना, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। थैंक यू सर। ये जो आप लोग बड़ी संख्या में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी उन एनर्जी आती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को हम लोग किनारे रख देते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी आप लोग भेजते हैं उसी पर फोकस करके हम लोग अपने काम करते हैं। बाज़ार है, बाज़ार में बहुत सारे शेयरों में ऊपर जाएंगे, बहुत सारे शेयर नीचे आएंगे। धैर्य के साथ बने रहना और कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, ये स्ट्रेटजी अगर आपको आएगी तभी आप कमा सकते हैं। जिस दिन आप खाली नाराज़गी जाहिर करते रहेंगे तो फिर तो हो गया काम। चलिए VLA अम्बाला जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। अम्बाला मैम बहुत बहुत धन्यवाद और जो है शुक्रिया। ये कुछ ऐसा रिश्ता बन गया है आपका बोनस के साथ और बोनस के दर्शकों के साथ कि जिस दिन आपकी अनुपस्थिति का मतलब जो होता है ना अटेंडेंस में कि आज मैम प्रेजेंट नहीं रहेंगी, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज जो है थोड़ी क्राइसिस में आपने जिस तरीके से संभाला, एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू आपका। आज हाँ हमारे साथ जुड़े। मना करूंगी जब रियल केस में अगर मुझे बिल्कुल ही मैं ऑक्यूपाइड रही तो मैं मना कर पाऊंगी। नहीं, बात है, वो आपका मैं कोशिश करूंगी कि मैं जहां तक हो सके आई विल बी देयर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर बात करें। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो है प्रदीप जी ने भी पढ़े हैं, तो उसी शेयर पे बात कर लेते हैं ग्रो को लेकर के। सर यहाँ पे पहले प्रदीप जी आप बताइए अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि कल क्रैश हुआ और ये हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था भाई एक तरफा रैली तो कहीं पर भी नहीं हो सकती। और जब आप लोगों ने जो टारगेट दिए थे वो 200 प्लस के आपने और मैम ने वो भी एक साल के नज़रिए के साथ दिए थे। लोगों को पता नहीं क्यों नहीं, ये या तो आधी बात सुनते हैं या उनको बस सिर्फ वर्ड ही सुनाई देता है कि 240 200, अब वो पता नहीं। लेकिन पहले प्रदीप जी आप और अम्बाला मैम आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले प्रदीप जी सर। जी सर। नहीं विपुल जी, देखिए 112-13 से भाग के 193 हो गया, तो मतलब किसी को लॉस नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। हर एक मोड़ पे जिन्होंने भी बाइंग किया सबका प्रॉफिट है। अब कल सुबह मैं कह रहा था, उससे पहले भी मुझे याद है रचित जी ने एंड मैम ने भी बताया था कि 190 के आसपास बाइंग नहीं करना चाहिए। व्यू लंबा रहेगा, जिनका मिनिमम 1.5-2 साल 3 साल आप बने रहिए, अभी भी बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका अगर व्यू 2-4 दिन 5 दिन 1 महीने का है तो ऑब्वियसली ये तो एक मतलब एक बच्चा भी जानता है कि 100 से कोई कंपनी 200 हो गया 4 दिन 5 दिन में, तो ऑब्वियसली 200 से तो उसको थोड़ा नीचे आना ही है। अगर मैं 100 किलोमीटर स्पीड से बाइक चला रहा हूँ तो कितना चला पाऊंगा? 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर भागूंगा, 100 किलोमीटर ही भागूंगा। अगर 100 के स्पीड से मैं 100 किलोमीटर भाग रहा हूँ और हर दिन तो नहीं भाग पाऊंगा, तो ऑब्वियसली सेलिंग आना था, फोमो चल रहा था पूरा, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। सो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मुझे लगता है एक बार कभी भी 130 अगेन 135 के आसपास आता है तो एक अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अभी वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है कि जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। और आप देखेंगे एंजल वन एंड जितने भी अदर्स कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी है, सबका मार्केट कैप मैं देख रहा था 20, सब कुछ मिला के भी 1,15,000 करोड़ के आसपास नहीं आ रहा है। और ग्रो का अकेला 1,20,000 करोड़ हो गया था मार्केट कैप। इनफैक्ट कुछ शॉर्ट सेल भी हो गया था, उसकी वजह से ऑप्शन में चला गया था। और कल तो मैंने इसको सुबह ही एकदम परफेक्ट टाइमली आइडेंटिफाई किया था, अनाउंस भी किया था कि बेच देना चाहिए 189 184 के आसपास। सो उसके बाद से लगातार नीचे आ रहा है, एक हेल्दी करेक्शंस है। मैं समझता हूँ फिर से आपको बाउंस बैक आते हुए दिखाई देंगे। एक मैक्सिमम लेवल मैं आपको दे रहा हूँ कि 135 140 एक जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से आपको एक बार अगर बाई चांस इतना नीचे आता भी है, अगेन आपको पुल बैक आते हुए दिखाएंगे। और जो टारगेट था कि
इसका टारगेट क्या होना चाहिए? अगेन इसका टारगेट 200 एंड उसके ऊपर ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ट्रेल करते जाइए। बाकी बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है। अब विपुल जी एज ए एनालिस्ट तो मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये मेरा मन का बात है। अगर किसी ने 193 पे लिया और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया, रचित खंडेलवाल, प्रदीप हलदर और मैम के बताने के बाद भी अगर उन्होंने होल्ड किया, तब जाने के बाद कमेंट कर रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका लॉस होना ही है। तो लॉस हाँ, बात होने के सही लिए है। आप आए हो। आप ये मार्केट आपको सिखा रहा है, आप सीख जाओगे बाद में। हाँ, ये बात सही है। अब 186 अभी भी मतलब मैंने देखा कि बहुत लॉस हो रहा है। 186 पे लिया, 190 पे लिया, लेने की जरूरत क्या है? 100 रुपये का शेयर डबल हो गया 4 दिन में, मतलब बच्चे की जान लेंगे। मैम आप बताइए जरा, आप ग्रो में क्या करना चाहिए, और जो लोग लॉस में हैं उनके लिए आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? और एवरेजिंग या फिर नई खरीदारी के लिए क्या इतना टूटने के बाद जो एक फोमो है कि नहीं नहीं अब 50 पे आ गया है, ले लेते हैं, क्या कोई गुंजाइश है? हाँ, 150-60 का मैंने भाव बोला था कि यहाँ पर फ्रेश बाय और जो है एक बार फ्रेश बाय एवरेजिंग करना है, जिनका होराइजन इन्वेस्टिंग वाला है वो ट्राई कर सकते हैं। तो वो भाव आ गया है 150-160 की रेंज में है। अगर किसी को एवरेज करना है डाउन द लाइन फॉर इन्वेस्टिंग व्यू, फिर से वही स्टेटमेंट है, तो फिर आप इसको अभी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टिंग पे थोड़ा बोल्ड और इटैलिक में लिख दीजिएगा, ताकि मतलब लोग जो है ना कहते हैं आपने बोला था, तो एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ कि भैया इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं। 4 दिन बाद 2 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये नीचे आ जाए तो घबराने के लिए नहीं, ये निवेश के लिए। जी मैम। ग्रो के साथ ग्रो कैन ग्रो योर मनी वाला स्टेटमेंट मेरा ही है। और जब ये 160 के ऊपर निकल गया ना, तब फोमो मत लाइएगा, क्योंकि ये भागेगा, फोमो एंट्री मत करो, वो भी स्टेटमेंट मेरे ही है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, जब पैसा लगता है ना विपुल जी, मैं भी समझाऊंगी, आप भी समझाएंगे, लेकिन मन नहीं समझता, टाइम लगता है उसको। एक स्टेटमेंट दिया था ना, अगर हम ये गलतियां करेंगे तो मार्केट मम्मी के जैसे बनती है, फिर मारती है। अगर हम बच्चों जैसी हरकतें मार्केट में करेंगे तो मार्केट ही सिखा देती है। टाइम लगता है, और ये रियल एक्सपीरियंस से सीख पाएगा, कोई किसी के कहने से इसको नहीं सीख सकता। दैट्स ट्रू। ये किताबी ज्ञान से नहीं होता। आपको उस चीज को ना अपने दिमाग में लिख, वो अपने आप अनुभव से आएगा, वो एक्सपीरियंस करके थ्रू जाना ही पड़ेगा। मतलब इट कैन नॉट बी, उसको कोई बाईपास रोड नहीं है। वेल अभी यहाँ पर 150-60 के भाव में है। अगर आपको होराइजन इन्वेस्टिंग वाला है, इन्वेस्टमेंट के प्लान करो, कर सकते हो आप इसमें। 120 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने दिया है, वो अभी भी इंटैक्टेड है। अगर आप चाहो तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रिस्क रिवॉर्ड पहले समझिए, कंफर्टेबल है। हाई बीटा स्टॉक या आज भी है, आगे भी रहेगा, इसका नेचर वैसा ही है। स्पेसिफिकली फिनटेक है, ये भी समझ लीजिए। तो अगर आपको खरीदना है, होराइजन रहेगा कम से कम 1 साल से 2 साल का। 120 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ दीजिएगा। और जो इसमें टारगेट है, यहां से अगर आप खरीद रहे हो तो 185 दोबारा फ्रेश टारगेट्स में दे रही हूँ। 185, 210, 240 डाउन द लाइन 1 to 2 years का 120 रुपए का स्टॉप लॉस। ये मतलब जो है ना, ध्यान से बार बार पीछे आगे करके 3 बार 4 बार प्रदीप जी की और अंबाला मैम की बात को सुन लीजिए। मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। कई बार मिस इंटरप्रिटेशन होती है, आदमी वही सुनता है जो सुनना चाहता है, और सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है। हम बस किसी शेयर के बारे में इसीलिए सुनते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, अगर सामने वाला भी वही बोल दिया, हाँ सामने वाला भी अगर वही बोल दिया तो फिर तो वो अच्छा एनालिस्ट है। उसने नहीं बोला तो उसे कुछ आता ही नहीं है, वो उसको कुछ नहीं पता है, वो तुक्का मार रहा है। चलिए, तो ये भी मैं देखता हूँ कमेंट। एक कहावत चलती है विपुल जी, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, एंड दैट्स ट्रू। आई मीन इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स अबाउट, मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आपने ऐसे किया। साइकोलॉजी है, बिल्कुल साइकोलॉजी है। पैसा लगने के बाद मेरा पैसा अगर किसी स्टॉक में लग जाए तो मेरा सोच विचार जो है, उसको देखने का तरीका बदल जाएगा। अगर मैं तटस्थ होकर के एक एनालिस्ट की नजर से देखूंगी, मेरा नजरिया उस पर रहेगा एक दूसरा। लेकिन पैसा लगने के बाद भावनाएं बदल जाती है, डिसीजन इंपैक्ट होते हैं। ये प्रैक्टिकल थिंग है, इसको टाइम ही आपको धीरे धीरे सुधार सकता है, और कोई जिसका नजरिया वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल सही बात कही। चलिए, तो ये तो बात रही ग्रो पर, और हमारी जो प्रदीप जी आपके साथ और सबके साथ जो कवरेज रही है, इसको लेके बहुत शानदार व्यूज़ रहे हैं। बहुत, हालांकि ट्रोल भी होते हैं लेकिन व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक जरा फिजिक्स वाला की भी बात करेंगे, उस पर भी प्रदीप जी आप और अंबाला मैम आप दोनों की राय छोटी छोटी थोड़ी सी रखेंगे। हमारे एक दर्शक ने उसके लिए धनराशि भी हमें भेजी है। इनके पास तो खैर 155 के रेट से 300 शेयर हैं, लेकिन एक जनरल व्यू हर तरीके का हम कोशिश ये रखते हैं, जिनके पास है उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है और वो ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी। इन दोनों पे आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। पहले प्रदीप सर आप। विपुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास है, आप 120, आई थिंक जिस दिन लिस्ट हो रहा था हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, 120 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ।
बने रहिए। तो ये जिन्होंने 153 के आसपास लिया है उनको भी होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर अभी के लिए दी जा रही है। मैम, ये जो फिजिक्स वाला भी टूट रहा है, ग्रो भी टूट रहा है, इन दोनों में कहीं पर कोई एवरेजिंग करने की कोई सलाह, कहीं पे कुछ खरीदारी करने की सलाह है क्या? ग्रो में तो 150 160 का आपने भाव बता है, दिया। हाँ, कर फिजिक्स वाला। सकते हैं। हाँ, फिजिक्स वाला मुझे पसंद नहीं है। मैंने इसमें एप्लीकेशन विड्रॉ कराई थी, मैं वही हूँ। अब लोग कुछ भी बोले बट आई डोंट माइंड, बिकॉज आई एम द वन जो बाकी स्टॉक्स में भी रिकमेंडेशन जिसने दिया है, आईपीओस के लिए बोला है, हम नाम नहीं लेंगे बट ठीक है। अभी टू बी स्पेसिफिक, फिजिक्स वाला के बारे में 120 रुपए का स्टॉप लॉस उस दिन भी डिस्कस किया था। अगर आप आ रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए, वॉलेटाइल रहेगा। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि आप सिर्फ ना आप ये नहीं आपको बिजनेस को भी समझना पड़ेगा। हाइप में, अगर आपको हाइप वर्ड भी मैंने यूज किया था व्हाइल एनालाइजिंग दिस, ठीक है, अगर आप आ गए हो उस चीज में तो उसको भुनाना भी सीखिए, उसको निकलना भी सीखिए। और भी जाएगा, और भी जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, विद टाइम जाएगा। क्या आप 4-5 दिन में उस चीज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, देन यू आर मिस्टेकन हियर। अब उसको समय दे सकते हैं क्या आप? अगर आप इसमें समय दे सकते हैं तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस, समय भी अगर आपके पास में है तो भी स्टॉप लॉस आपको 120 रुपए का मेंटेन करके चाहे तो रख सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि नहीं, अगर आप मैं कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, बिकॉज आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। बाद में ये अगर 100 रुपए भी चला जाएगा या मतलब 1000 भी चला जाएगा, कहीं पर मौका मिलेगा तो मैं खुद से एंट्री दे दूंगी, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट गिविंग मी सो कॉन्फिडेंस। और मैम, मतलब जिनके पास अभी जो आपसे पूछ रहे हैं 153 पे लेकर के, प्रदीप जी भी ने कहा होल्ड करें, आप क्या करें, लॉस बुक करें, मतलब ताकि उनको एक व्यू मिल जाए ना, वो क्या करें, या व्यू देना ही नहीं चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वैसा भी नहीं है, लेकिन 120 रुपए का स्टॉप लॉस अगर हिट होगा ना तो आप समझिए कि 9% का आज से और नुकसान है ना। तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ एक बार देख लीजिए ना, स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं तो कैसा फील होता है, ट्राई करिए। नो, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू, बट मैं प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ। मतलब दैट हैज टू बी, अनुभव आएगा तो ही बात बनेगी विपुल जी, वरना फोमो की गलतियां फिर से होंगी। चलिए, अनुभव लीजिए। अभी के लिए 120 का स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए। ये फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए सीख सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रा एक आईपीओ क्यों छोड़ें जो कल हमने लिस्टिंग पे हम लोगों ने बात की थी, टेनेको पे। प्रदीप सर, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, आप कल ज़्यादा कोई चार्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी कोई है तो टेनेको क्लीन एयर पे अभी क्या राय रहेगी, पहले आप और फिर मैम आप, क्योंकि ये तीनों पे बहुत सवाल हमारे पास भर भर के आए हुए हैं। आज अच्छी बात यह है कि ये 2% ऊपर है। पहले प्रदीप जी। सर काइंडली अलाउ मी सम टाइम, क्योंकि न्यू स्टॉक है। हाँ, कोई बात नहीं, तब तक मैं अंबाला जी से पूछ लेता हूँ। मैम, इस पर अभी आपकी राय क्या है? क्या इसको लेकर के अभी होल्ड करना चाहिए, या फिर जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है बाकी हाल फिलहाल के आईपीओज में, यहाँ पर भी जिन्होंने पैसे लगाए उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोगों ने कल ख़रीदा या लेट ख़रीदा उनके लिए क्या करना चाहिए, अभी जो ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी टिप्पणी आपकी। ऑलराइट, देखिए मेरे लिए आईपीओ के टाइम पर भी एक इन्वेस्टिंग थीम लायक ही स्टॉक था। मैं बिजनेस मॉडल को लेकर के बहुत पॉजिटिव थी, दो इट वाज एन ओएफएस, बट फिर भी इसमें जो इसका जो इंडस्ट्री है, कंपनी एलजी जैसी है ये कुछ तो इसकी वजह से मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि हम इसको अगर इन्वेस्टिंग के नजरिए से देखें सो इट कैन डेफिनेटली मल्टीफोल्ड हो सकता है ये, और पोटेंशियल है। तो अगर आप इसको इन्वेस्टिंग की थीम मान करके आए हैं, कल बुक नहीं किया फिर बाद में खरीदा, ये सारे केसेस अगर हैं, देन दैट मीन्स कि आप एक ट्रेडर ही हैं। मतलब प्लीज एक्सेप्ट दिस। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इसको आज से, मैंने कल भी बोला था, या तो आज बुक करो या फिर 3 महीने बाद मत करिए। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो आप इसको अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए, देखिए कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। 580 से लेकर के 650 तक तो आराम से जा सकता है। समय की डिमांड कर रहा है आपसे, आपको 3 क्वार्टर्स इसको देखना है कि कम से कम इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं लिस्टिंग के बाद वाले, बिकॉज वो सेंटीमेंट को बहुत ट्रिगर करने वाला है इस स्टॉक में। तो रिजल्ट को बारीकी से नोटिस करना। फिलहाल के लिए आई वुड लाइक टू गिव अ स्टॉप लॉस। दो ये इन्वेस्टिंग थीम है मेरे लिए, बट फिर भी मैं इसमें स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करना चाहती हूँ। 430 इज मोर देन इनफ। चाहे आईपीओ के प्राइस पर आए हो आप, चाहे आपको कल खरीदा है, आज खरीदने का प्लान कर रहे हो, टारगेट को सुन करके
और होल्डिंग पीरियड अगर आपको समझ में आ गया है तो उस कंडीशन में 430 इज द स्टॉप लॉस, देन वन शुड मेंटेन फॉर द टारगेट्स ऑफ 580 एंड 650 स्ट्रेट। टारगेट क्या बताया आपने? 580 580 650 580 650 का टारगेट। स्टॉप लॉस आपने बता दिया। करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, स्टॉप टारगेट भी बड़े हैं क्योंकि मेरे लिए ये एक इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है, मैं यहाँ पर स्विंग नहीं देख रही और ये स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है। ये कितने दिन का नजरिया आपने जो टारगेट दिए, क्योंकि बाद में फिर वो 3 लोग कमेंट quarters। करते हैं तो इसलिए थोड़ा है। मिनिमम 3 क्वार्टर्स मिनिमम है ये। 3 क्वार्टर यानी कि करीब करीब 8 से 9 महीने के आसपास आपको कम से कम रखना होगा। इतना हो तभी इस टारगेट पे गौर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद अगर नीचे आ जाए तो फिर आप कहें किसी को कुछ आता नहीं है, सब तुक्के लगाते हैं, तो वो सब तो ट्रोलिंग हम लोग देख ही रहे हैं। प्रदीप सर, कुछ कमेंट आपका? सर मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। एक बार के पास पोजीशन है, आप पोजीशन को भी करंट जोन से एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। मैं फंडामेंटल ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ पर्टिकुलर स्टॉक का, सो उतना क्लैरिटी नहीं है और चार्ट में भी उतना अभी डेटा अवेलेबल है नहीं, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है। अलग अलग राय, अलग अलग व्यूज़ यहाँ पर निकल के आते हुए आप जिसको फॉलो करना चाहें उसे कर सकते हैं। और यही खूबी है बाज़ार की कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय जो है वो बाज़ार में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। और अगली टिप्पणी सर रहेगी, इस पर भी दोनों की टिप्पणियाँ ले लेते हैं, क्योंकि ये सब शेयर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स वाले शेयर हैं। जेपी पावर, ये कल से हमने चर्चा की है और यहाँ पे मैम जो डेवलपमेंट आया है वो ये आया है कि अब अदानी ग्रुप के जो है, इसकी अगर खबर हो कल वाली तो ज़रा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। अब अदानी ग्रुप जो है वो फिर से जो है वो चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि जो है जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने बोली को जो है रिजेक्ट कर दिया है और अदानी की बोली को स्वीकार किया है। अब जो है देखना ये होगा, काफ़ी दिलचस्प। कल भी काफ़ी शानदार रैली रही, आज भी काफ़ी शानदार रैली है और अब 22 का लेवल जो है क्रॉस करता हुआ ये शेयर दिखा रहा है 9.25% ऊपर। अंबाला मैम, क्या जो है टारगेट रहेंगे यहाँ पर? क्या 23-24 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अभी? यस, अभी भी इसमें बने रह सकते हैं। वैसे मैंने 22 का पहला टारगेट दिया था या 24 का, मैं भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा है, बट दोबारा दे दीजिए अगर मैम। क्योंकि शायद 22 का था। अगर 22 के क्योंकि 18 रुपए 30 पैसे 50 पैसे के आसपास ये अभी आप लोगों ने कवर किया था इसको, तो उस समय आई वाज देयर। बिल्कुल। अब वहां से मेरे ख्याल से मैंने 22 रुपए का ही फर्स्ट टारगेट दिया था, बट इट्स ओके। अगर 24 रुपए का भी है, वन कैन वेट फॉर इट। अगर आप आए हैं 18 रुपए 30-50 पैसे के आसपास तो बने रहो। फिलहाल ये मोमेंटम में है और मुश्किल से कुछ चलता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप तुरंत निकल जाइए, थोड़ा सा तो टाइम दीजिए, ट्रेल करते करते ऊपर आइए अगर आप ट्रेड में हैं तो। नाउ क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मोमेंटम जब अब आया है, आज ये लगभग 18 रुपए के ऊपर से अगर हम देखें तो आज ये लगभग 20% ऑलरेडी ऊपर है। अब सवाल ये बनेगा कि क्या और बाय करें? तो ये सवाल का जवाब देना मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑलरेडी बाइंग से 20% ऊपर है। इट इज अ गुड प्रॉफिट विद इन कपल ऑफ डेज। बट अगर आप आज आके आ रहे हो, आपने आज इसको मोमेंटम स्टॉक में आज देखा है, देन प्लीज मेंटेन अ स्टॉप लॉस। अगर आप 22 रुपए पर आना चाह रहे हो तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, रिक्वेस्ट है 19 रुपए 50 पैसे पर, तो ही आप इसमें दोबारा हाथ डालें। 24 रुपए से लेकर के फॉर द टारगेट्स ऑफ 27, ये टारगेट्स मैंने दिए हैं। इसके बाद आप इसको ट्रेल कर लीजिएगा। तो ये एक व्यू है, अगर आप आज आ रहे हो आ सकते हो। 19 रुपए 50 पैसे इज द स्टॉप लॉस, टारगेट 24-27 फर्दर। चलिए ठीक है। अभी के लिए क्या, एक बार तो क्या अभी के लिए खरीदने पे क्या बोला आपने, क्या टारगेट रहेंगे? 24, 27। एंट्री प्राइस अभी है 22 रुपए, स्टॉप लॉस है 19 रुपए 50 पैसे। ठीक। प्रदीप सर? सर मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा है कि पास्ट में भी हमने देखा है कि वेदांता के बारे में न्यूज़ आया था, तो अभी अदानी टेक ओवर कर सकता है, ऐसा न्यूज़ आया है। सो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन कुछ नहीं हुआ है और न्यूज़ के वजह से, सेंटीमेंट के वजह से मे बी अगेन एक बार आपको 24, 25, 26 तक दिखाई दे सकता है, लेकिन लास्ट टाइम का हाई आप देखेंगे ऑलमोस्ट 27 उसके आसपास, उसके बाद नीचे आ गया था। सो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ये ओवरऑल ग्रुप को मैंने आज तक अवॉइड किया। तो मुझे लगता है कि पहले सब कुछ कंफर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद एक बार हम रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है। और जैसे कि कुछ स्टॉक स्पेशली
बहुत हर हफ्ता कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है, उसमें से एक जेपी पावर जेपी ग्रुप है। तो एट फर्स्ट आई नीड कंफर्मेशन, मैं थोड़ा वेट करूंगा, देखूंगा, उसके बाद जाके एक बार हम रिव्यू करेंगे। लेकिन अभी तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो फिर आप, मुझे लगता है कि 20.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय अवॉइड करना है आपको। फ्रेश बाय अवॉइड करना है, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी भी एक पावर कंपनी हम लेकर के आते हैं, और जो कि आज चर्चाओं में है, चूँकि अदानी की हम लोग बात कर रहे थे। तो फटाफट अब 2 स्टॉक और लेंगे, उसके बाद जो है इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त, क्योंकि 11:30 बजे से अपलोड करना होता है। और राहुल जी ने, आप कह रहे हैं सुपर चैट किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। रिस्पॉन्स दे दिया सर, फिजिक्स वाला पे बात हो गई है। अब अपनी नाराज़गी, या तो अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा पीछे जा करके देख लीजिए। 2100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ अभी थोड़ी देर। हाँ, अगर मैं आधा सेकेंड ही लूंगी सिर्फ। हाँ, वीडीएल में 520 का टारगेट दिया था, हिट हो गया, चाहे तो बुक कर सकते हैं लोग, और 440-50 पर दिया था, अच्छा गेन है। बीडीएल भारत डायनामिक्स ना मैम, वीईडीएल, अच्छा वेदांता लिमिटेड, ठीक है मैम, वेदांता, जी जी जी। भारत डायनामिक्स का भी टारगेट हो गया वैसे। हाँ। वेल, वीडीएल का बुक कर सकते हैं, वेरी गुड गेन इन दिस आल्सो। रिलायंस का भी जो एक टारगेट दिया था 1525 और 1535 के 40 के लगभग का भाव था, वो भी हिट हो गया है, चाहे तो बुक कर सकते हैं। परसिस्टेंट लगभग मैंने 6200 से लेकर के जो भाव दिए थे टारगेट एज अ टारगेट, और 6350 वो हिट हो गया है, चाहे तो बुक कर सकते हैं। स्पेशली वो जो बोल रहे हैं कि उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है इससे पहले। तो ये जो है एक के बाद एक, देखिए इतने सारे अच्छे ट्रेड आपको मिलते रहते हैं, और आप लोग पता नहीं कहाँ से चुन के, जिसमें लॉस होगा उसके बारे में तो सब लोग आप लोग बताते हैं, प्रॉफिट वाले भी बताया कीजिए। चलिए, इस बीच जो है मेरा जो सवाल था वो था, अब जो है अगले जो है काउंटर को लेकर के, वो है अदानी पावर। अदानी पावर के कल से जो है चर्चाओं में है, और कल जिकी ग्रुप ने पूरे समूह में सर हिस्सेदारी खरीदी है। और मैम अब जो है रिकवरी फिर से आती हुई, कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी प्रदीप जी के साथ, इस बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। और अंबाला मैम और प्रदीप जी दोनों की राय इसलिए लेते हैं क्योंकि अदानी पावर पे हम लगातार व्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा और डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। अभी गुंजाइश है और क्या अपसाइड की, फ्रेश बाई कर सकते हैं अंबाला मैम? हाँ जी, कर सकते हैं। 150.52 पर है, 135 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, और इसमें टारगेट का वेट करिए 170 से लेकर के, उसके बाद तो नए हाई, मतलब 170, 185 शॉर्ट टर्म टारगेट दे रही हूँ मैं, और 210 मिनिमम है ये। अगर आज ले रहे हो तो आज आपके लिए टारगेट ये होंगे, अगर पहले से आप बाय करके बैठे हो तो फिर आप रखिए 135 इज द स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है। प्रदीप सर, आपकी राय इस पे क्या रहेगी? और उसके बाद आप सीजी पावर भी देख लीजिएगा सर जरा, और उसके बाद एक काउंटर और मैम से मैं डिस्कस करूंगा, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। आप अदानी पावर और सीजी पावर। जी, अदानी पे आपका व्यू पॉजिटिव था कल सर। अदानी पावर पे हमने पहले भी बाय कॉल दिया है, तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 200 एंड 220 के आसपास उसका टारगेट है, लेकिन करेंट उनसे बाय नहीं करना है। मुझे लगता है कि 135 130 के आसपास कभी भी आता है तो देन आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे करेंट उनसे नहीं है, और अदानी ग्रुप को लेके बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो इसीलिए फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है। 135 130 के रेंज पे आता है तो आपको करके जाना है। और सेकेंड थिंग, अभी जिनके पास है आप बने रहिए, कुछ इशू नहीं है। सीजी पावर में मैं पॉजिटिव हूँ, 721 के आसपास का प्राइस अभी है। कभी भी अगर 674 695 ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि आपको एक बार बाय करना चाहिए। बाकी जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप बने रहिए। चलिए ठीक है। लास्ट काउंटर आज का, हालांकि बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक छूट गए हैं, लेकिन समय की जो है वो कमी है, इस वजह से। मैम एलजी देखिए, एलजी में बहुत लोग कह रहे हैं सर एक बार देखिए क्या यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है क्या। और सर आपने उस पर एक कॉल भी दी थी, जीएमआर एयरपोर्ट जरा निकाल के रखिएगा, थोड़ा सा व्यू दे दीजिए क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं। और जरा ये बताइए कि अभी भी खरीद सकते हैं क्या आप? और मैम एलजी पे बहुत लोग पूछ रहे हैं कोई ब्रेकआउट है क्या, जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, इसके इंट्राडे चार्ट भी दिखा दीजिए जरा। 1696 पे आता हुआ, ये देखिए क्या शानदार लोअर लेवल से अब 1700 क्रॉस किया। मैम क्या करना चाहिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में? अभी फ्रेश बाय ले सकते हैं, कोई गुंजाइश है क्या? मैं डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ, कल हमने अपने प्राइम एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में पेड मेंबर्स को एलजी इंडिया में 1680 के भाव पर एंट्री करवाई है, और मेरा जो टारगेट है वो 1750 से लेकर के 2000 तक का है। 3 फेज में मैं टारगेट्स देख रही हूँ, तो मेरे लिए इट्स अ ब्रेकआउट एंड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अभी अगर खरीदे तो क्या स्टॉप लॉस रखें? ये ऑलरेडी एक्टिव कॉल है, इसलिए मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ रहा है। तो फिर भी अगर आप लोगों का एक व्यू है तो आप इसको एक बाइंग है, ये यहाँ से 1704 के आसपास है। यहाँ मेरा जो पहला टारगेट है वो 1750 से लेकर के 2000 का है। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चलना चाहिए
अब थोड़ा सा लेट है क्योंकि, लेकिन फिर भी 1580 इज मोर देन इनफ, जो इसमें एक स्टॉप लॉस को लेकर के चला जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट 2000 तक चेस कर रहे हैं। तो प्रेस पोजीशन के हिसाब से भी मुझे तो ठीक लग रहा है, मेंबर्स को इसीलिए हमने अपनी कम्युनिटी में दिया है। अगर आपको फिर भी डिस्क्लोजर के बाद लेना है तो इट्स व्यूअर्स ये कॉल। व्यूअर की कॉल होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपना डिस्क्लोजर दे दिया। इसको जरा स्क्रीन पर दिखाइए एक बार, जरा टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर दिखा दीजिए। 1705 के आसपास चल रहा है। मैम जरा बताइएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ। 1750 पहला टारगेट, 2000 दूसरा टारगेट और 1580। नहीं, 1750 मैंने दूसरा बताया नहीं, मैंने लास्ट वाला ही फाइनल बता दिया था। अच्छा, अच्छा। 1750 एंड 1870 फिर 2000 ये टारगेट। 1870, हाँ अच्छा, 1750, 1870, 2000, 1750, 1870, 2000, ये 3 टारगेट यहाँ पर दिए गए और स्टॉप लॉस आपने दिया है 1580। हाँ जी, और समय का जो मायना रखना है 6 महीने, बस 6 महीने में जितना मिले लेके निकल जाना है। 6 महीने का नजरिया है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोग टारगेट स्टॉप लॉस तो ध्यान रखते हैं, टाइम नहीं ध्यान रखते। देखिए आगे आपको स्टॉप लॉस नोट डाउन कर लीजिए। टारगेट 1750, 1870, 2000, 3 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा लंबी अवधि की भी बात क्या करें, तो देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 महीने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कल यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई थी और वो भी पॉजिटिव थे यहाँ पर। चलिए अब जो है GMR पे फटाफट व्यू लेते हैं, सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ONGC भी बोला था। सर जरा GMR के बाद ONGC भी देख लीजिएगा, कोई गुंजाइश है क्या वहाँ पर? पहले GMR बताइए सर, क्या कर सकते हैं? जीएमआर पे विपुल जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। 92.7 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और आई थिंक हमने एक दिन पहले डिस्कशन किया है, 120 का टारगेट दिया था। सो बिल्कुल पोजीशन को ओपन रखिए, बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। और अभी का खरीदना अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम, हालांकि 2 रुपये 3 रुपये चल गया है वहाँ से जहाँ पे आपने बोला था, तो क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? अभी भी विपुल जी कंफर्ट जोन में है, उतना प्राइस ऊपर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो बाय करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ONGC 250 के आसपास का प्राइस है, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए ONGC के साथ। सेकंड मुझे लगता है कि 270 ऑन द वे, उसके बाद आपको 295 तक भी आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा 234 के आसपास। ये जो आपने टारगेट बताए हैं, क्या फ्रेश बाई वाले को लिए भी है या अभी फ्रेश बाई के लिए अवॉइड करेंगे? क्या टिप्पणी रहेगी वो भी थोड़ा बता दीजिए। ONGC के लिए? ONGC के लिए बिल्कुल सर। ओके, ONGC के लिए था कि फ्रेश बाय नहीं है, जिनके पास पोजीशन है उनके लिए है। ONGC में कभी बाय कॉल देता नहीं हूँ। ONGC, कोल इंडिया एंड ऐसा कुछ स्टॉक, क्योंकि ये चलते बहुत स्लो धीमे है, हैं। 4-5 साल का व्यू रखना चाहिए। बाकी पॉजिटिव व्यू है, फंडामेंटल अच्छा है।